आज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब एक ऐसे लीडर हैं जो संविधान की सुरक्षा रक्षा करने के लिए उनका एक अवतार हुआ है। एक प्रकार से बाबा साहब के मिशन को लेकर चल रहे हैं। उनके जो अधूरा है मिशन, उस मिशन को अगर कोई व्यक्ति पूरा कर रहा है तो माननीय बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पूरा कर रहे हैं। एससी हो, एसटी हो, बैकवर्ड हो, बढ़ चढ़ के लोग एमआईएम पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं और ओवैसी साहब के साथ में जाना चाह रहे हैं। ये ज़रूर कहूँगा कि जिसकी भी सरकार यूपी में बनेगी वो विदाउट एमआईएम पार्टी के, असदुद्दीन ओवैसी के सपोर्ट के बगैर कोई भी पार्टी यहाँ पे। सलाम आदाब, मैं आपके साथ अनस आज मौजूद हूँ पूर्वांचल यूपी में, और ये क्षेत्र पड़ता है प्रतापगढ़ विधानसभा क्षेत्र है, रानीगंज 250 नंबर। और मेरे साथ मौजूद है एआईएमआईएम के अनिल सरोज, भावी प्रत्याशी है। सर जी, आप एमआईएम को क्यों चूज़ किए? जी, एमआईएम को चूज़ करने का मेरा एक बहुत ही बड़ा मकसद है, क्योंकि ये पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें एससी, दलित, शोषित, वंचित समुदाय को लेके हमारे नेता माननीय बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब अग्रसर हैं। बाबा साहब के मिशन को लेके चल रहे हैं। छोटे समुदाय को ज़्यादातर सपोर्ट कर रहे हैं। कोई भी मैटर होता है, कोई भी वारदातें हो जाती है तो बढ़ चढ़ के एमआईएम पार्टी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जाते हैं, लोगों के दुख को समझते हैं, लोगों के दर्द को समझते हैं। आज तक 75 साल के इतिहास में कोई भी ऐसी पार्टी, चाहे वो बसपा रही हो, चाहे सपा रही हो, चाहे भाजपा रही हो, किसी ने आज तक शोषित वंचित समाज को, दलित को, एससी को बढ़ चढ़ के उनकी मदद नहीं की है, ना उनके किसी भी तकलीफ़ में, दुख मुसीबत में पहुँचे। इसलिए हम एमआईएम पार्टी को चॉइस किए हैं। मैं कई क्या नाम है दलितों से बात किया, वो कहते हैं कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जो है वो अंबेडकर जी की तरह हैं। ऐसा क्यों कह रहे हैं? जी, इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो अंबेडकर जी से कर रहे हैं भाई, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनकी सोच बाबा साहब से मिलती जुलती सोच है। जैसे आज जब देश आज़ाद हुआ तो बाबा साहब ने एससी, बैकवर्ड और माइनॉरिटी दलित के लिए उन्होंने ऐसा वर्क कर दिया, एक संविधान 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में लिख दिया। वहाँ पे भी कहीं न कहीं से मुस्लिम का सबसे बड़ा योगदान रहा है। बाबा साहब को उन्होंने बंगाल में जाके मुजीबुर रहमान को इस्तीफ़ा दिलवा के उनको चुनाव लड़वाया और जितवा के संसद तक भेजे, और वो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में आपका संविधान लिख के दिए। ये बहुत ही बड़ा कीर्तिमान किसने किया? मुसलमान ने किया। इसलिए आज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब एक ऐसे लीडर हैं जो संविधान की सुरक्षा रक्षा करने के लिए उनका एक अवतार हुआ है। एक प्रकार से हमारे लोगों में जैसे एससी है, बैकवर्ड है, माइनॉरिटी के लोग हैं, इनको एक नई ऊर्जा मिली है कि हमारे बीच में कम से कम कोई ऐसा नेता आया जो हमारे संविधान की रक्षा भी कर रहा है, सुरक्षा भी कर रहा है, साथ में वंचित समुदाय को, दलित समुदाय को साथ में लेके चल रहा है। इसलिए एससी, एसटी और बैकवर्ड जो है मायावती के साथ जाता है, इस बार ओवैसी के साथ क्यों जा रहा है? जी, उसका रीज़न ये है कि बहन कुमारी मायावती, जो कि हम उनको अपना आदर्श मानते थे, हमारे लोग बहुत तन मन धन खून पसीना, जैसे पेड़ को सींचा जाता है इस तरीके से हम लोगों ने पेड़ को सींचा। जब फल की नौबत आई तो चंद सवर्ण जो है ब्राह्मण वर्ग के लोग जाके उनको 2.5 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ दे के टिकट ले लेते हैं और हमारे वोटों का ध्रुवीकरण कर लिया जाता है, हमारे वोट को बेच दिया जाता है। तो बहन कुमारी मायावती की सोच जो है वो एक गलत धारणा है, गलत सोच है उनकी नज़र में कि हमारा जो एससी है, जो हमारा दलित है, ये कहीं न कहीं से हमको फ्री ऑफ कास्ट वोट करेगा। तो ये दलितों को टिकट ना दे के, एससीओं को टिकट ना दे के ये सवर्ण को टिकट देती हैं और हमारे वोटों को बेच देती है। हम लोग आज तक बिकते चले आए हैं। जब भी कोई पार्टी आती है, बसपा के नाम पे, हाथी के नाम पे, बहन कुमारी मायावती जी के नाम पे हम लोग वोट किए हैं, और बाद में हमारा 5 साल शोषण होता है, मुकदमेबाजी हमारे ऊपर होती है, हमारे लोगों के ऊपर शोषण होता है, कोई तकलीफ़ होती है, मुसीबत होती थी, वही एमएलए, वही एमपी कभी आता नहीं हम लोग की देख रेख करने के लिए। दूसरी पार्टी थी सपा को क्यों छोड़ दिया आप? भाई, सपा को छोड़ने का भी कारण है, क्योंकि सपा ने भी सिर्फ और सिर्फ शोषण किया है। वोट का ध्रुवीकरण के उन्होंने सिर्फ राजनीति किया है। आज 7 से 8% यादव हैं हमारे यूपी इलेक्शन में, विधानसभा में। यहाँ पे 7% होके 4 बार अगर सीएम बन सकते हैं तो क्या 22% या 18% जो दलित है, क्या ये डिप्टी सीएम या माइनॉरिटी के लोग डिप्टी सीएम नहीं बन सकते? डिप्टी सीएम तक आज तक उन्होंने नहीं बनाया। सिर्फ और सिर्फ वोटों का ध्रुवीकरण करके वोट लेते हैं, लेने के बाद में सीएम बनते हैं, सीएम बनने के बाद सिर्फ और सिर्फ वो अपना ख्याल करते हैं। यादव जो है यादव की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं, मुस्लिम माइनॉरिटी कोई रोल नहीं देखते हैं, ना तो एससीओं को देखते हैं। इसलिए आज एससी बैकवर्ड सब एकदम पागल हो चुका है।
इसलिए एक ऐसे नेता को चुना है जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं। बाबा साहब के मिशन को लेकर चल रहे हैं। उनके जो अधूरा है मिशन, उस मिशन को अगर कोई व्यक्ति पूरा कर रहा है तो माननीय बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पूरा कर रहे हैं और बढ़ चढ़ के पूरा कर रहे हैं। इसलिए हम लोग उनको धन्यवाद उनको बताते हैं कि मुसलमानों की बात करते हैं, मुसलमानों के हितों की बात करते हैं। जी, ऐसी कोई बात नहीं है। आप कोई भी स्टेटमेंट उठा लीजिए, पूरे उत्तर प्रदेश में जो अब बिगुल बच चुका है, जहाँ भी प्रोग्राम हो रहा है, जहाँ भी बैरिस्टर साहब पहुँच रहे हैं, शोषित वंचित समाज का प्रोग्राम हो रहा है। जितने भी पोस्टर बैनर होर्डिंग्स आप देख लीजिए, वहाँ पे सारी चीज़ें शोषित वंचित दलित एससी एसटी की बातें करते हैं, फिर माइनॉरिटी की बातें करते हैं। और आज बढ़ चढ़ के लोग एससी हो एसटी हो बैकवर्ड हो, बढ़ चढ़ के लोग एमआईएम पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं और ओवैसी साहब के साथ में जाना चाह रहे हैं। शोषित वंचित में एक वो और आते हैं राजभर जी, वो अभी सुनने में आ रहा था कि ओवैसी साहब के साथ गठबंधन करेंगे और अचानक जो है अखिलेश से गठबंधन करने के बाद कहते हैं कि ओवैसी जो है वोट कटुआ है, इसके लिए हम अखिलेश का दामन थामा। देखिए ऐसी कोई बात नहीं है। राजभर जी जो कहे हैं उसमें कोई सच्चाई नहीं है। हकीकत ये है कि कहीं न कहीं से उनको अंतरात्मा उनकी डरी हुई थी, झकझोर उठी थी। उनको एक डर था कि ऐसा न हो कि उत्तर प्रदेश में जो एक छोटी सी लहर समझ में आ रही कि समाजवादी, इस डर से राजभर जी अखिलेश यादव के साथ चले गए, समाजवादी के साथ चले गए। उनको ऐसा लगता है कि शायद सपा सरकार बना लेगी और हम कहीं नहीं रह जाएंगे, अभी से हम अखिलेश जी के साथ हो लेते। बस यही इतनी सी बात है और ऐसी कोई बात नहीं। कोई स्टेटमेंट देख लीजिए, कुछ भी आप उठा के देख लीजिए, ओवैसी साहब का कोई ऐसा मुस्लिम ध्रुवीकरण वाला स्टेटमेंट कहीं नहीं आया है। तो क्या लगता है यूपी में कौन, भाजपा वापस आ रही है सपा? देखिए, भाजपा आए या सपा आए, उससे तो हम लोगों को बहुत कुछ नहीं देखना है। विशेष तौर पे हमारी पार्टी एमआईएम पार्टी है। हम लोग बढ़ चढ़ के पूरी मेहनत से जोश व खरोश के साथ एमआईएम के साथ होंगे, एमआईएम का साथ देंगे, एमआईएम का सपोर्ट करेंगे। अब वो कितनी सीटें लड़ाते हैं बैरिस्टर साहब, वो उनके ऊपर है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा एससी बैकवर्ड माइनॉरिटी के लोग एमआईएम के साथ हैं। ये ज़रूर कहूँगा कि जिसकी भी सरकार यूपी में बनेगी वो विदाउट एमआईएम पार्टी के, असदुद्दीन ओवैसी के सपोर्ट के बगैर कोई भी पार्टी यहाँ पे इस बार अपनी सरकार आप यहाँ के भावी प्रत्याशी हैं एमआईएम के, लोगों तो क्या वादे कर रहे हैं? जी, देखिए, लोगों से हमारे वादे यही हैं कि अगर 75 साल में लोग देख रहे हैं रानीगंज विधानसभा 250 में क्या आलम है, क्या हाल है, सब देखते चले आ रहे हैं। और 75 साल में एक ऐसे व्यक्ति हमको बैरिस्टर साहब मिले जो कम से कम हमको उस लायक समझे। मैं एससी परिवार से बिलोंग करता हूं, वर्तमान जिला पंचायत हूं, 250 रानीगंज वार्ड नंबर 3 पर शिवगढ़ द्वितीय से। तो मुझे 75 साल में सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि मेरा एससी समाज, मेरा बैकवर्ड समाज, माइनॉरिटी के लोग इतना प्रभावित है, इतना खुश हैं। कम से कम एक एससी को टिकट दिया गया जनरल सीट पे, जो कि ये कीर्तिमान है। आज तक किसी पार्टी ने जनरल सीट पे दलित को टिकट दिया ही नहीं। तो पहली चीज़ तो ओवैसी साहब को हम ये धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने हमको टिकट की दावेदारी पेश की है और मैं 250 रानीगंज से भावी प्रत्याशी के रूप में हूँ। और हो सका तो ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, लेकिन 75 साल का एक जो सूखा यहाँ पे है वो ज़रूर एमआईएम पार्टी और अनिल सरोज यहाँ पे एक इतिहास लिख के देगा। एक नया एमएलए ज़रूर एमआईएम पार्टी से अनिल सरोज के रूप में होगा यहाँ पे। ठीक है, हमारे साथ थे अनिल सरोज जी, रानीगंज विधानसभा 250 के। देखते हैं क्या होता है यूपी चुनाव के अंदर।